Namaskar. Myself, Dr. Isnay Kumar Mishra, Department of Sociology and Social Work, Bharati Vishwavidyalaya, Durg, Chhattisgarh, welcomes you all in today's lecture of research methodology. Today, we will discuss on use of questionnaire. Uh, the questionnaire is using for social researches for the purpose of data collection. So, we will discuss the uses of questionnaire and its conditions and its characteristics. Okay. इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नावली और ये बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय साधन है डाटा कलेक्शन करने का टूल important and useful tool for data collection for various kinds of social researches is questionnaire. तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चनर क्या होता है और इससे किस प्रकार से डाटा कलेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये जो क्वेश्चनर होता है इट इज अ सीट ऑफ क्वेश्चंस। सीट ऑफ क्वेश्चंस एक प्रश्नों की समूह की तालिका होती है और इसमें बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रकृति कुछ विशेष प्रकार की होती है। इस पर हम डिस्कस करें कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑप्शनल। ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शनल प्रकृति के होते हैं, वो वैकल्पिक प्रकार के होते हैं। वो वैकल्पिक प्रकार के इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हम रिस्पोंडेंट्स को, जो हमारे उत्तरदाता हैं, उन उत्तरदाताओं को यदि पूर्ण स्वतंत्रता दे दें कि वो अपने वैचारिक जो बातें हैं, जो रिस्पॉन्स हैं, उन रिस्पॉन्सेस को वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें, तो बाद में डाटा एनालिसिस करना और डाटा का क्लासिफिकेशन करना और रिजल्ट निकालना ये हमारे लिए बहुत कठिन प्रक्रिया हो जाएगी। इसलिए हम ऑप्शंस के द्वारा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने का प्रयास करते हैं कि जो संभावित उत्तर हो सकते हैं उनको ऑप्शंस के रूप में हम क्रिएट करें, उत्तरदाता के सामने प्रस्तुत करें, जिससे वो बाध्य हो जाए उन संभावित जो वैज्ञानिक उत्तर हो सकते हैं उन उत्तरों की सीमा में बंध जाए, ताकि हम जो है एप्रोप्रिएट आंसर पा सकें उनसे, साथ ही आगे डाटा कलेक्शन करने में और डाटा का इंटरप्रिटेशन करने में, डाटा का एनालिसिस करने में और रिजल्ट के फॉर्मेशन में हमें जो है दिक्कतें ना आए। इसलिए आपको भी ध्यान रखना ये बहुत आवश्यक है कि अगर आप क्वेश्चनर का यूज करेंगे अपने रिसर्च में तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल बनाने होंगे और विकल्प आपको ऐसे देने होंगे जो एप्रोप्रिएट हो, साइंटिफिक हो और ऐसे हो जिससे हम उस संबंधित प्रश्न के टू द पॉइंट आंसर जान सकें। ओके, द नेक्स्ट इज वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर डिस्क्रिप्टिव। बहुत आवश्यक होने पर ही हमें जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही जान सकते हैं, जिनको ऑप्शनल फॉर्म में जानना वैज्ञानिक नहीं होगा, हमारे लिए अनुचित होगा। सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए अगर आपने 50 क्वेश्चन बनाए हैं अपने क्वेश्चनर के लिए फॉर योर पीएचडी रिसर्च, सो यू कैन पुट ओनली 2 or 3 क्वेश्चंस फॉर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म and the rest of the questions you have to put in objective form. That will be more easier and more comparable for your research work. Okay, आगे हम देखते हैं जो क्वेश्चनर है it can be used between educated and reliable respondent. इसकी बहुत बड़ी विशेषता है और ये इसकी बाध्यता भी है, आप कह सकते हैं इसकी सीमा भी है, फाउंडेशन भी है कि हम इसे केवल एजुकेटेड पर्संस के बीच में, शिक्षित लोगों के बीच में ही यूज कर सकते हैं और शिक्षित होने के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबल प्रकार के पर्सन हैं, जो जिम्मेदार किस्म के व्यक्ति हैं, ऐसे ही सामाजिक व्यक्तियों के बीच में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
वरना ऐसा होगा कि हमने क्वेश्चन भेजा, सामने वाला शिक्षित नहीं है तो समझ ही नहीं पाएगा, तो उससे रिस्पॉन्ड आने की तो संभावना है ही नहीं। दूसरी स्थिति ये है कि अगर वो शिक्षित भी है और एक जिम्मेदार किस्म का सामाजिक नागरिक नहीं है, तो जो है ज़रूरी नहीं है कि वो हमें रिस्पॉन्स भेजे, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे क्वेश्चन को पढ़े, और अगर पढ़ भी ले तो जिम्मेदारी पूर्वक और विवेक पूर्वक उत्तर दे, इतना समय निकाले और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करे। इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो इसलिए एजुकेटेड और रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के बीच ही क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। नेक्स्ट, इट में मैनेज थ्रू पोस्ट, ईमेल, गूगल फॉर्म्स, एप्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन की सुविधा बदलते समय के साथ, आधुनिक समय के साथ हम इसका उपयोग जो है सिर्फ बाई पोस्ट ही नहीं कर सकते हैं, डाक के द्वारा ही सिर्फ नहीं कर सकते हैं। अब हम ईमेल्स के माध्यम से, अब हम गूगल फॉर्म्स के माध्यम से, अब हम जो वेरियस काइंड्स ऑफ एप्स होते हैं जो हमारे डाटा कलेक्शन करने में क्वेश्चंस की सीट होती हैं, उन एप्स के माध्यम से उस ऐप की लिंक को आप भेज दीजिए और जो आपके रिस्पोंडेंट हैं वो उस ऐप में उत्तर दे देंगे, तो आपके लिए एक बहुत बेहतर तरीका हो जाएगा डाटा को प्राप्त करने का, डाटा कलेक्शन का, डाटा एनालिसिस का भी जो है आपके लिए एक सुविधापूर्वक रास्ता निकल सकता है उन एप्स के माध्यम से। तो उनमें ऐसे टूल्स होते हैं आजकल जो क्वेश्चनर के रूप में वो एप्स डेवलप आप कर सकते हैं, और सारे रिस्पोंडेंट जो लगभग 300 या 300 से अधिक रिस्पोंडेंट जो आपको चाहिए होते हैं आपके पीएचडी रिसर्च में, उनके जो है डाटा को आप वहाँ कलेक्ट कर सकते हैं। और डाटा प्रोसेसिंग की भी फैसिलिटीज कुछ एप्स जो हैं वो आजकल प्रदान करने लगे हैं। इसके अलावा विभिन्न स्टैटिकल टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं आगे उस कलेक्टेड डाटा की प्रोसेसिंग के लिए। तो ये हमारा डिस्कशन था आज का कि किस प्रकार से हम प्रश्नावली का उपयोग करते हैं तथ्य संकलन के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए, हमारे रिस्पोंडेंट्स के बीच में, जो हमारे अध्ययन क्षेत्र में आने वाले रिस्पोंडेंट हैं जिनका हमने सैंपलिंग के द्वारा चयन किया हुआ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।